वेलकम टू मॉड्यूल 7 में हम कुछ बोनस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ई कॉमर्स से, राइट। ये हम एंड में कवर करते हैं, हाउ टू माइग्रेट वन साइट फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। पहले हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं और एक मेंबरशिप साइट अगर बिल्ड करनी होती है जिसमें हिडन पेजेस होते हैं जो सिर्फ लॉग इन और साइन अप के ऊपर ही दिखें, उसकी भी हम अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से। देखिए, ई कॉमर्स के लिए जो हमारा प्लगइन आता है, राइट, वो प्लगइन होता है वूकॉमर्स। तो आपको प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ टाइप करना है वूकॉमर्स। ये वूकॉमर्स प्लगइन आ जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है इंस्टॉल नाउ, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब यहाँ पर स्टोर की डिटेल्स फिल कर लीजिए आप क्लाइंट से। उसको जब आप साइट बिल्ड करोगे तो आपको वो प्रोवाइड करेगा सारा, किस रीजन में वो है और ये सारी डिटेल्स वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है, राइट। ईमेल एड्रेस आप क्लाइंट का ही डालोगे क्योंकि ये ईमेल एडमिन क्लाइंट का लेगा और उस पर नोटिफिकेशन जाएंगी कोई भी प्रोडक्ट परचेज होगा तो। देन क्लिक ऑन, बिना इसको चेक किए आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा। ऑप्शनल है, सिटी में लंदन, पोस्ट कोड भी इसको कोई ना कोई देना होगा। तो लेट्स चेक एनी लंदन पोस्ट कोड। लंदन का हम ये कोई भी एक पोस्ट कोड ले लेते हैं। टिकट ये भी ऑप्शनल है, स्टिल आप फिल कर दोगे तो अच्छा रहेगा। क्लिक ऑन काउंट इन, थैंक्स। तो किसकी आप ये साइट बना रहे हैं, इसको अदर चूज कर दो, क्लिक ऑन कंटिन्यू। फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, डाउनलोड्स होंगे, सब्सक्रिप्शन होंगे, तो आप फिजिकल और डाउनलोड सेलेक्ट कर लो। बाकी सब के लिए एडिशनल चार्ज करेगा, राइट, वो कॉमर्स। और क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो जितने भी आप ई कॉमर्स क्लाइंट को आपको बताएगा कितने वो प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहता है। लिमिट या रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होती है ऐसी, बट स्टिल आप नॉर्मल ऐड कर दो यहाँ पर कुछ। I'm setting a store up for my client, add recommended business feature to my site, इसको हटा दो, फालतू में पॉपअप्स वगैरह आएंगे। थीम वगैरह ही बता रहा है, थीम हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। तो लेट्स स्किप दिस स्टेप। क्लोज कर देते हैं। स्टोर डिटेल्स, ऐड माय प्रोडक्ट, सेटअप पेमेंट्स, ये धीरे धीरे सारे स्टेप्स हैं जो हमें फिल कर लेने चाहिए, राइट। तो अभी स्टोर डिटेल्स में ऐड माय प्रोडक्ट पे आप अगर जाओगे तो प्रोडक्ट ऐड करेगा, ये हम धीरे धीरे कवर करेंगे, राइट। हम ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स अभी करेंगे। इसमें से हम शिपिंग सेटअप करेंगे, टैक्स भी हम देखेंगे कैसे करना होता है, पेमेंट सेटअप करेंगे और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी पेजेस में आप आके देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल पेजेस बने दिखेंगे। जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो ये कार्ट पेज, चेकआउट पेज अपने आप ऐड कर देता है, अकाउंट पेज भी ऐड कर देता है, राइट। तो ये सारे पेजेस अपने आप ऐड हो जाते हैं, राइट। और इसके अंदर एक शॉप पेज भी होगा, राइट। आप देख रहे हो शॉप पेज, तो शॉप पेज भी ऐड हो जाता है। इसको व्यू करते हैं तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी रहेगा, राइट। तो अभी हमको क्या करना होगा कि शॉप पेज के ऊपर पहले प्रोडक्ट हमें ऐड करना है। प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ तो अभी कोई प्रोडक्ट एडेड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड करना होगा। तो इस पर क्लिक कर दो, क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ये फायर सेफ्टी वाली साइट है, तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये बता रहे हैं आपको क्या, कहाँ पे क्या क्या ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है फायर एक्सटिंग्विशर की। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसकी सर्विस में से अभी के लिए कंटेंट ऐड कर लेते हैं। डेफिनेटली जब आपको इसमें क्लाइंट से मांगोगे कंटेंट, राइट, तो इसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, राइट, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का। है बाकी कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं। आप रेगुलर प्राइस ऐड करोगे, यहाँ पर कितने का है वो फायर एक्सटिंग्विशर, 40 ऐड कर लेते हैं, राइट। सेल्स प्राइस, अगर कुछ सेल्स चल रही है तो आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो मेरा पी करके, तो आप वो ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पर कुछ अलग अलग होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट होता है, एक ग्रुप प्रोडक्ट होता है। तो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट को ही कवर करते हैं। सिंपल मैं इसमें बेसिक ही फीचर अगेन कवर करूंगा, ज़्यादा मैं ई कॉमर्स में जस्ट आपको सेटअप करने के लिए सिम प्रोडक्ट्स कवर करता हूँ, राइट। और अब आगे जाके यहाँ पर कुछ SKU वगैरह, जैसे उसकी आईडी होती है, तो आपको क्लाइंट से पूछोगे, राइट, कि क्या प्रोडक्ट आईडी देना चाहता है। शिपिंग वगैरह हम देखेंगे कि वेट बेस्ड शिपिंग है, तो उसके लिए हम शिपिंग आगे अभी देखेंगे। तो अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। लिंक प्रोडक्ट, अपसेल क्रॉस सेल होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब ऐड करते हैं तो उसमें अपसेल दिखाता है। ये कार्ट के ऊपर आप इसमें से देखोगे तो अपसेल्स आर प्रोडक्ट विच यू रिकमेंड इंस्टेड ऑफ करंटली व्यूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लेस एंड मोर प्रॉफिटेबल और क्वालिटी। तो अभी प्रोडक्ट पेज पे अपसेल दिखाता है, और क्रॉस सेल होती है जो कार्ट पेज पे दिखाता है, विच यू प्रमोट इन द कार्ट, राइट। तो कार्ट पे कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाएगा साथ में लोगों को ऐड करने के लिए। आपने देखा होगा ई कॉमर्स साइट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर भी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाता है। जब आप कार्ट में ऐड कर लेते हो, परचेज करने जाते हो, तो आपको कुछ वो और प्रोडक्ट दिखाता है, तो उसे क्रॉस सेल कहते हैं। तो अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे ऐड नहीं हैं, अभी सिंपल प्रोडक्ट है, राइट। एट्रीब्यूट्स भी आपको मैं बताऊंगा आगे कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिस पे वो फिल्टर होता है। तो ये भी हम आगे अभी कवर करते हैं। अभी सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड करके हम उसको देख लेते हैं कि कैसे वो दिखता है, राइट। तो यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर ऐड करके कैटेगरी ऐड करी है लेकिन शो नहीं कर रही है। लेट्स सी, जैसे ही हम डालते हैं ऐड कर देता है, पब्लिश करते हैं, फिर आगे हम एक बारी और कैटेगरी देखेंगे। अगर रिफ्रेश करने पे कभी कभी आ जाती है। प्रोडक्ट इमेज हम सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट इमेज एक फायर एक्सटिंग्विशर की यही इमेज ले लेते हैं। अगर क्लाइंट जैसे ही देगा आपको, तो उसमें से आप और इमेज ले सकते हो। प्रोडक्ट गैलरी में फॉर एग्जांपल अभी मैं डमी इमेजेस ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो कुछ मल्टीपल डमी इमेजेस अभी ले लेते हैं गैलरी में, राइट। और इसको कर देते हैं पब्लिश, और राइट। तो यहाँ पर देखो अब लाइफ सेफ्टी दिख रहा है, ये इसको अपडेट कर देते हैं फिर से, राइट। और अभी ये प्रोडक्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है फ्रंट एंड में। व्यू प्रोडक्ट, राइट। तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अभी विजिबल होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करी थी वो आ रही है, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आ रही है। ये हेडर थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, इसको हमें एडिट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको पैडिंग ऊपर करके देना पड़ेगा। अब इसका लेआउट जो होता है प्रोडक्ट का वो नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें हमें CSS से पैडिंग देनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए हमने वूकॉमर्स की थीम नहीं ली है। हेडर वाइट आ रहा है यहाँ पर अब इनर पेज में, तो इसको वाइट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा कस्टमाइज में हम जाएंगे हेडर बिल्डर में, और हेडर बिल्डर में आप ये देखोगे यहाँ पर इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे, डिज़ाइन में जाओगे, इस वाइट को चेंज हम करके कर देंगे ब्लैक। देन अगेन के ऊपर क्लिक करके डिज़ाइन में जाकर इसको भी हम ब्लैक कर देंगे, राइट, एंड क्लिक ऑन पब्लिश। यहाँ पर हमारा हेडर अभी ब्लैक हो गया है, राइट। हम यहाँ पर शॉप पेज पे जाके एक बारी देख लेते हैं, राइट। ये यहाँ पर ब्लैक है, बाकी हर जगह ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, राइट। बाकी हर पेज पे ये ब्लैक, इनर पेज में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ये ब्लैक ही था, राइट। FAQ पेज, राइट, जो हमारे ट्रांसपेरेंट हेडर्स हैं सिर्फ उसी के लिए ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब आके अंदर ये हमारा शॉप पेज के लिए ये ब्लैक हो गया है, और शॉप पेज में जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया है ये ऑलमोस्ट ऐसे आ गया है। यहाँ पर अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है ये थोड़ा सा ऊपर टच हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट को एडिट देखो नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर हम पैडिंग वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा CSS ऐड करना पड़ेगा, सिंपल एक CSS। आपने बोला था कि विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, लेकिन देखो अब इसमें CSS का थोड़ा सा एक कोड ऐड करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन ई कॉमर्स थीम हमने ले ली है, और उसमें हमने ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी ऐड करी है। तो ये प्रोडक्ट AST कंटेनर जो है, इसके ऊपर अगर हम पैडिंग टॉप ऐड कर देंगे कुछ 50 पिक्सल की, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक हो जाएगा। तो हमने AST वो कॉमर्स कंटेनर लिया, और अभी हमें जाना है डैशबोर्ड में, और एक कस्टम CSS हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जाके कस्टम CSS ऐड कर लेते हैं, और इसमें सिर्फ ये लिख देते हैं वो कॉमर्स CSS। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। देन जो AST कंटेनर था उसका हमने
कॉपी किया, डॉट लगेगा, क्लास है, और पैडिंग हम सिंपल टॉप 50 पिक्सल की देकर इसको पब्लिश कर देंगे। तो सिंपल एक ही CSS लगाई है अभी तक हमने, राइट। वो भी इसलिए क्योंकि हमने अगर वूकॉमर्स की थीम ली होती तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट पेज बन गया है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू कार्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब प्रोसीड टू चेकआउट, ये कार्ट पेज भी हमारे पास आ गया है, चेकआउट पेज भी आ गया है। इसमें भी यही चीज़ करनी पड़ेगी हमें, इंस्पेक्ट करके एक बारी यहाँ पर कंटेनर देख लेते हैं क्या लगा हुआ है। इसमें ASG कंटेनर कुछ वूकॉमर्स का अगर लगा होगा तो अच्छा रहेगा कि हम उस पेज पे हेडिंग सेम पैडिंग टॉप जो हमने लगाई है वो दे देंगे। तो यहाँ पर सच नहीं आ रहा है, लेकिन इस पेज को हम एडिट विद एलिमेंटर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा अगर हम कंटेनर को भी नहीं देंगे यहाँ पे ASG कंटेनर, क्योंकि अगर ये कहीं अंदर लगा होगा, राइट, तो उस पर भी ये पैडिंग टॉप लग जाएगी, राइट। अब बॉडी में एक बार देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा वूकॉमर्स चेकआउट, तो ये देखोगे सिर्फ चेकआउट पेज के लिए यहाँ पर ये क्लास लगी हुई है। तो ये क्लास को हम कॉपी करके अपने CSS में ले जाते हैं। सिर्फ इसी चेकआउट पेज पे यहाँ पर ये कॉमा लगा देंगे और बॉडी की एक क्लास दे दी। इस क्लास के अंदर, राइट, इस पेरेंट चाइल्ड CSS थोड़ा सा अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो देखिए थोड़ा सा CSS अभी आप जैसे अभी वर्डप्रेस सीख रहे हो तो थोड़ा सा CSS भी आपको बेसिक सीख लेना चाहिए क्योंकि आपको आगे काम में आएगा। अब इसके अंदर जो ASG कंटेनर है उसको हम ये पेरेंट चाइल्ड, राइट, सिर्फ इसके वूकॉमर्स चेकआउट के अंदर जो ASG कंटेनर लगेगा उसको भी हमने पैडिंग टॉप 50 पिक्सल दे दिया है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर भी पैडिंग टॉप आ गई है। बाकी अभी इसमें पेमेंट गेट में हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। फुटर अबव फुटर वही सेम आ रहा है सारा का सारा यहाँ पर भी, राइट, चेकआउट पेज पे। और अब यहाँ पर इस तरह से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और ये शॉप पेज भी अब आप मेन्यू में जाके, हमने पुराना पेज खुला हुआ था, मेन्यू में जाके आप डैशबोर्ड में यहाँ पे आओगे और मेन्यू में अपीयरेंस मेन्यूज में जाके हम शॉप पेज भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये पेजेस में आया होगा और ऐड टू मेन्यू प्रोजेक्ट के बाद एक शॉप पेज भी हमने मेन्यू में ऐड कर लिया, राइट। तो इससे हमारा यहाँ पर एक शॉप पेज भी आ गया है। अभी अगर हम चाहते हैं एक कार्ट ऐड करना मेन्यू में तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर से हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, हेडर बिल्डर में जाएंगे अगेन और यहाँ पर हम एक क्लिक करके ये कार्ट का ऑप्शन आ रहा है आपको, तो ये कार्ट ऐड कर लोगे तो ये कार्ट भी आपकी यहाँ पर लग जाएगी। अब इसको पब्लिश कर दो, ऑलराइट। तो कार्ड भी हमारी आ गई है। अब इतना सिंपल होता है, देखिए यहाँ पर करना चीज़ है। अब इस कार्ड पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन के ऊपर आपका कार्ड पे इसने दिखाना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारी वूकॉमर्स का बेसिक सेटअप भी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में थोड़ा सा शिपिंग और पेमेंट गेटवे का भी देखते हैं, वो कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है। अभी बेसिक हम शिपिंग का देखेंगे क्योंकि हम अगेन इसका एक पूरा अलग से फुल फ्लेज कोर्स बन सकता है। मैं आपको बेसिक यहाँ पर वूकॉमर्स टचअप करा रहा हूँ कि अगर आप कोई सिंपल प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो कैसे बेच सकता है यहाँ पर, और उसके लिए बेसिक से शिपिंग और पेपाल इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं उस क्लाइंट के लिए, राइट। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम शिपिंग और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर शिपिंग इंटीग्रेट करेंगे। शिपिंग इंटीग्रेट करने के लिए फिर से हम जाएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ वूकॉमर्स सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में हमारा शिपिंग होता है। तो शिपिंग में आप देख रहे हो यहाँ पर शिपिंग जोन क्रिएट करने को बोल रहा है ये, तो हम शिपिंग जोन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जोन नेम दे देते हैं लोकल, क्योंकि जनरली देखिए सबसे ज़्यादा शिपिंग कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो कॉमर्स के लिए आप बेसिक सी उससे डिटेल मांगिए, आप पूछिए उससे। 4 चीज़ें पूछनी होती हैं वो कॉमर्स के अंदर, और आप वो कॉमर्स के लिए 200-300 पाउंड या इस तरह से अगर लंदन में कर रहे हो या इंडिया में भी 20,000-30,000 तक की कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो उनको बोलो कि देखो शिपिंग सिंपल होगी, राइट। तो वही मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ। और पेमेंट गेटवे भी अगर बाहर के क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो पेपाल, राइट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन अलग अलग करने होते हैं तो उसके प्लगइन ढूंढने पड़ते हैं, वो इंटीग्रेशन के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो सब आपको क्लाइंट ही करके देगा। तो अगर आप भी करोगे तो उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज करो डेफिनेटली, लेकिन उससे डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ों में हम इतना अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर सेटअप में देखेंगे। तो हम लोकल एक शिपिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और रीजन डिफाइन कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूनाइटेड किंगडम हमने बोल दिया यहाँ पर। और शिपिंग मेथड अभी जाएँ तो हम बोल रहे हैं कि हम
फ्लैट रेट शिपिंग देंगे उनको, कि जिसके अंदर शिपिंग के अंदर वो एक फ्लैट रेट चार्ज करेगा, राइट, जिसके अंदर हम यहाँ पर उसकी फीस सेट कर सकते हैं, राइट, कितना कॉस्ट होगा शिपिंग का। फॉर एग्जांपल इट्स 2 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड, जो भी प्राइस हो देता है, राइट। अगर वो फ्री शिपिंग दे रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक और ऐड शिपिंग मेथड करके फ्री शिपिंग दे सकते हो, और ऐड शिपिंग मेथड ये भी ऐड कर सकते हो, और इसको एडिट करोगे तो यहाँ पर शिपिंग रूल्स आ जाएंगे। मिनिमम ऑर्डर, अगर वो बोलता है कि ऐसा कुछ मिनिमम ऑर्डर सेटअप करना है कि मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू अगर 100 पाउंड होगी तो फ्री शिपिंग अनेबल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप एक फ्री शिपिंग का भी ऐड कर सकते हो विद मिनिमम ऑर्डर। और देख लेते हैं यहाँ पर लोकल पिकअप, अगर वो पिकअप करना चाहता है तो आप उसके लिए लोकल पिकअप भी दे सकते हो, राइट, कि बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकल पिकअप होगा, वो भी 0 पाउंड पे होगा, राइट। अगर वो लोकल स्टोर है और बाय डिफ़ॉल्ट उसको लोकल के पिकअप करना है तो लोकल पिकअप के लिए भी आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर शिपिंग क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम जाके अपने प्रोडक्ट में देखते हैं यहाँ पर कि ये शिपिंग रूल्स वगैरह सब आते हैं या नहीं आते हैं। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट करा है, इसको टू कार्ट ऑलरेडी कर रखा है हमने। व्यू कार्ट देख लेते हैं तो देखोगे आप यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फ्लैट रेट 5 पाउंड है और लोकल पिकअप है। लोकल पिकअप का भी ऑप्शन दिखा रहा है। लोकल पिकअप के लिए ऑब्वियसली मेक सेंस की लोकल पिकअप के लिए वो 0 पाउंड ही होगा। तो इसमें एक प्रोडक्ट और हम ऐड करके अपडेट कार्ट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर अब एक फ्री शिपिंग भी अनेबल हो जाएगी, राइट, कि 100 पाउंड के ऊपर फ्री शिपिंग है, राइट। तो वो भी ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इस तरह से हमने शिपिंग सेटअप कर ली है, राइट। तो शिपिंग में देखो आपको सिंपल ही करना है। जहाँ पर आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे, वेट बेस्ड शिपिंग कर लोगे, क्योंकि उसका अलग से एक कोर्स हम बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट करके कि वो कैसे सेटअप करना होता है। और उसमें शिपिंग अगर कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो देखिए ई कॉमर्स की साइट का प्राइस भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपने प्रोडक्ट में देखा था कि यहाँ पर हमें शिपिंग क्लासेस अलग अलग इसका क्रिएट करके डालनी होती है, और उसमें ऑप्शन था प्रोडक्ट में कि आप उसका वेट बेस्ड शिपिंग डालोगे या फिर शिपिंग उसमें मॉड्यूल में जाके आप देखोगे कि प्रोडक्ट वाइज हम अलग अलग शिपिंग क्लास उसका डिफाइन करके और अलग अलग शिपिंग रूल्स डाल सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। बेस उसका लेंथ और डायमेंशन बॉक्स का डाल के शिपिंग डाल सकते हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलो, बेसिक चीज़ें सीखो, राइट। क्योंकि हमने अभी जितनी भी साइट्स करी हैं उसमें हमने भी खुद कॉम्प्लिकेट शिपिंग्स में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, राइट। तो उसको आप अवॉइड करो अभी स्टार्टिंग में। जब आप बिल्ड कर रहे हो तो आप सिंपल लोकल शिपिंग या फिर फ्लैट रेट फ्री शिपिंग और लोकल पिकअप जब भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हो तो क्लाइंट से ये पूछो कि आप शिप कहाँ करना चाहते हो। डू यू वांट टू शिप लोकली, इंटरनेशनली, व्हाट वुड बी द शिपिंग रूल्स एंड प्राइजेस, ये आप उससे पूछो, राइट, गैदर रिक्वायरमेंट करते हुए, तो कि वो बता पाए कि कैसे वो शिप करना चाहता है। तो प्रोजेक्ट तभी लो जो आप डिलीवर कर पाओगे। सबसे पहली बात उससे पूछो आप प्रोडक्ट कैसे होंगे, सिंपल होंगे, वेरिएबल होंगे, राइट। तो वेरिएबल प्रोडक्ट भी हम थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। अभी हमने ये जो ऐड किया है एक सिंपल प्रोडक्ट किया है, तो इसी को ही अभी हम चेंज करके वेरिएबल प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट में देखिए हमारे यहाँ पर वेरिएशंस ऐड होते हैं। तो पहले सिंपल प्रोडक्ट को हम चेंज करके वेरिएबल प्रोडक्ट में करेंगे, राइट। वेरिएबल प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद ये वेरिएशंस में जाएंगे, राइट। और वेरिएशंस ऐड करने के लिए पहले हमें एट्रीब्यूट ऐड करने होंगे। तो एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया साइज, राइट, या फिर यहाँ पर उसका अगर वेट हो गया, राइट। हम क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर है तो वेट कौन कौन सा हो गया, 5 kg और फॉर एग्जांपल या 5 kg या फिर 10 kg और 15 kg, राइट। तो ये हमने पहले एट्रीब्यूट ऐड कर लिए, सेव कर लिया एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट सेव करने के बाद अब आप वेरिएशंस में जब जाओगे तो पहले हमें यहाँ पर इसको अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये वेरिएशंस में हमें दिखाएगा एट्रीब्यूट्स भी जो हमने अभी ऐड किए हैं। अब वेरिएशंस में ओके वेट में जाके हमने यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी, यूज़ फॉर वेरिएशन हमें क्लिक करना है, सेव एट्रीब्यूट क्लिक करना है, फिर वेरिएशंस में जाके अब ये एकदम से पॉपअप मतलब इसने दिखा दिया है। ऐड वेरिएशंस पे क्लिक करोगे आप, फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स क्लिक करोगे गो, और 3 वेरिएशंस एडेड दिखा रहा है ये।
राइट। तो ये वेरिएशंस के अब यहाँ पर आप प्राइजेस अलग अलग दोगे, राइट। इसका एसक्यू भी अलग होगा, वेरिएशंस का रेगुलर प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर 5 kg वाला है तो ये हमारा 10 पाउंड का हो गया, 10 kg वाला मे बी 15 पाउंड का हो गया, और 15 kg वाला हमारा मे बी 20 पाउंड का हो गया। और यहाँ पर वेरिएशंस की आप इमेज भी ऐड कर सकते हो अलग अलग, हर एक वेरिएशन की अलग अलग इमेज दिखेगी। फटाफट से हम एक अभी डमी इमेज ऐड कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस इमेज फॉर वन वेरिएशन, और सेकंड वेरिएशन के लिए लेट्स टेक दिस इमेज, और थर्ड वेरिएशन के लिए लेट्स टेक दिस इमेज। ओके, राइट। तो सिंपल आपको मैं लॉजिक अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। हम सिर्फ आप लॉजिक समझिएगा। वेरिएशंस इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अभी हमने सिंगल वेरिएशन ऐड करी है, ऐसे ही आप मल्टीपल वेरिएशन ऐड करो। जैसे टी शर्ट के साइजेस होते हैं, राइट, और उसके हमारे कलर्स भी होते हैं, राइट। तो आप इस तरह से कलर्स भी और साइजेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखो 10 से 20 पाउंड तक का प्राइस दिखा रहा है यहाँ पर, और सिलेक्ट ऑप्शंस बोल रहा है। ये वेट का अब इसने ऑप्शन दिखा दिया, 5 सिलेक्ट किया 10 पाउंड प्राइस दिखा रहा है, 10 किया तो 15 दिखा रहा है। अब देखोगे उस वेरिएशन का इमेज साथ साथ दिखा रहा है, राइट। जैसे ही हमने 10 kg किया, 10 kg का दिखा रहा है, 15 kg किया तो 15 kg का दिखा रहा है, राइट। 5 kg वाला 5 kg दिखा रहा है। तो इस तरह से ये वेरिएशन इमेज चेंज कर रहा है। मे बी हमने एक सेम वेरिएशन का 5 kg और 10 kg का सेम इमेज डाल दिए, राइट। देन ये इमेज इसलिए अपडेट और चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको वेरिएबल प्रोडक्ट करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये पूछना है क्लाइंट से कि किस तरह के वो प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, कि वो सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, वेरिएशन ऐड करना चाहता है। वेरिएशन करना चाहता है तो देखिए कुछ कुछ ऐसे भी हमने साइट करी है जिसके अंदर क्लाइंट बोलता है कि 10-20 वेरिएशन होगी एक प्रोडक्ट की, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आपको जनरली एक और दो वेरिएशन तक ले लेना है प्रोजेक्ट, राइट। 10 वेरिएशन जाएंगे तो उसका कॉस्टिंग फिर अलग हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट से किस तरह से 10 वेरिएशन होंगे, प्राइजेस कैसे उसके डिफरेंट होंगे। तो वो चीज़ें आपको गैदर करनी है रिक्वायरमेंट पहले, कितने प्रोडक्ट वो ऐड करना चाहता है, प्रोडक्ट सिंपल होंगे या वेरिएबल होंगे, वेरिएबल होंगे तो कितने वेरिएशंस होंगे। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आप उनसे पूछेंगे, राइट। और उसके बाद फिर आप उनसे पूछेंगे कि शिपिंग कैसी होगी, वो लोकल शिप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल शिप करना चाहते हैं। लोकल करेंगे तो फ्लैट बेस्ड शिपिंग होगी, फिक्स्ड प्राइस शिपिंग होगी, या वेट बेस्ड शिपिंग होगी। तो ये आपको उनसे पूछना है प्रोजेक्ट लेने से पहले। तो उसको कन्विंस कीजिए कि आप सिंपल शिपिंग मेथड रखो, क्योंकि शिपिंग में या तो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करो जो हमने अभी सेटअप करी है एक प्राइस बेस पे, कि 100 पाउंड के ऊपर वो फ्री शिपिंग दे दे, और 100 पाउंड से नीचे होगा तो एक फ्लैट बेस शिपिंग दे, अगर वो अपने लोकल यूके में या अपनी कंट्री में या फिर अपने रीजन में, राइट, सिटी में वो करना चाहता है सिर्फ। अभी क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं लोग तो लोकली ही स्टार्ट करते हैं शिपिंग करना, इंटरनेशनल नहीं जाते हैं इमीडिएटली, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद आपको ये चीज़ पूछनी है कि पेमेंट गेटवे कौन सा इंटीग्रेट करोगे भाई। तो इंडियन क्लाइंट है तो देखो इसमें वो कॉमर्स के साथ पे यू करके एक प्लगइन आता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है इजीली, उसका प्लगइन आता है, राइट। देन पेपाल, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो वो पेपाल यूज़ करेगा। तो पेपाल का इसमें अभी हम फट से की पे शिपिंग हमने यहाँ पे देख लिया। अब पेमेंट्स में आप देखोगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स में सपोर्ट आता है पेपाल का। तो यहाँ से आपको बैंक ट्रांसफर, चेक ऑन, ये यहाँ देखोगे गेट स्टार्टेड पेपाल, पेपाल और स्ट्राइप दोनों का ये आता है ऑप्शन, राइट। और भी डेफिनेटली ऑप्शंस होते हैं इसके, राइट। इन कुछ कुछ प्लगइन्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, राइट। काफ़ी सारे अमेजोन पे, फास्ट पे ये हैं, राइट। तो कुछ कुछ डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया पेड होते हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ऑल प्राइसिंग चेंज करके इधर फ्री में सिर्फ फ्री टू 49 दिखा रहे हैं, राइट। तो अभी इसमें हम देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्री है, कौन सा $49 चार्ज कर रहा है। तो अगर उसको पेमेंट अगर कोई और यूज़ करनी है, राइट, यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी फ्री भी है, राइट। तो फ्री में आपको ये सारे फ्री वाले ऑप्शन ही दिखाएगा, राइट। जो जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो आपको ये क्लाइंट से पहले पूछना है कि कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हो भाई, तो वो आप पूछ लो उनसे। देन पेपाल है हमारा, राइट। पेपाल के लिए आप, और स्ट्राइप भी है, तो पेपाल के लिए आप अभी गेट स्टार्टेड यहाँ पर आप क्लिक करोगे, राइट। और सिंपल पेपाल इंटीग्रेट करने के लिए उसको पेपाल का कुछ डिटेल्स आपको पूछनी पड़ती हैं, राइट। वो डिटेल्स के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरली एक्सेप्ट एडवांस कार्ड प्रोसेसिंग, पेपाल नेटवर्क, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, सेलर प्रोटेक्शन येस, फ्रॉड प्रोटेक्शन येस, राइट।
तो अभी हम एडवांस में देखिए फिर वो चीज़ें थोड़ी सी एपीआई वगैरह लेके करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कार्ड प्रोसेसिंग आप अभी रखो, राइट, जिसके अंदर इसमें फिर हमको HTTPS भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि हमारी साइट अभी HTTPS नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड कार्ड प्रोसेसिंग करके एक्टिवेट पेपाल करिए, राइट। और पेपाल एक्टिवेट करने के बाद अब ये यहाँ पर उसको इंटीग्रेशन के लिए जाएगा, राइट, कि आप कनेक्ट करो अपना पेपल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर आपको उसको ईमेल एड्रेस उसका चाहिए होगा। जैसे हमारा अभी पेपाल का ईमेल एड्रेस हम एंटर कर रहे हैं, राइट, और देन पासवर्ड भी आपको चाहिए होगा, राइट। तो आप अभी के लिए उससे आपको ये डिटेल्स पेपाल की लेनी पड़ेंगी कि उसका एक पेपाल ऑलरेडी अकाउंट हो रेडी, राइट। और अब यहाँ पर हमने जब अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो एग्री एंड कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, राइट, इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली, गो बैक। राइट, तो ये हमारी सारी एपीआई ऑलमोस्ट अपने आप फिल हो गई हैं, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, राइट। सिंपल आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड उससे लेना पड़ेगा पेपाल के लिए, राइट, और अपना अनेबल कर सकते हो। अभी ये सैंडबॉक्स मोड में होता है, तो अनेबल पेपाल गेटवे, राइट, आप इसको क्लिक कर दो और लाइव आईडी मर्चेंट आईडी सब इसमें डला हुआ है। एक बारी सारे सेटिंग्स हम देख लेते हैं फटाफट से। अनेबल चेकआउट, अनेबल चेकआउट, सिंगल प्रोडक्ट, और राइट, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, राइट। तो इतना सिंपल है देखिए पेपाल इंटीग्रेट करना, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी चीज़ें वो कीजिए जो आप सिंपली क्लाइंट को डिलीवर कर पाए। तो इस तरह से आप अगर रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे और प्रोसीड, देखो यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन आना शुरू हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पर हम प्रोसीड टू चेकआउट और इवन डेबिट कार्ड पे क्लिक करके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पेमेंट। HTTPS अभी सिक्योर्ड नहीं है हमारा यहाँ पर, राइट, तो ये काम में भी ना करें, राइट। तो मैं अभी इसमें नहीं कर रहा हूँ पेमेंट वगैरह कुछ, लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पर जब पेपाल पे क्लिक करेंगे तो पेपाल आपका अकाउंट खुल जाएगा, राइट, और लॉगिन करके लोग अपने पेपाल अकाउंट से पे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी ये पे कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने देखिए सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट शिपिंग की बात कर ली हमने, सिंपल पेमेंट गेटवे से अभी हमने एक रख लिया है, राइट, क्योंकि मेजरली वो यूज़ होता है। तो इसमें शिपिंग के लिए अगर इंडिया है, इंडिया बेस्ड क्लाइंट है, तो अभी आपको मैं फटाफट से दिखा देता हूँ कि प्लगइन्स, ऐड न्यू। तो इंडिया में जनरली पे यू यूज़ होता है, राइट। तो पे यू, देखो पे यू के लिए ईयू है, पे यू ऑफिशियल इंडिया प्लगइन, ये भी है मल्टी करेंसी, राइट, वो कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट करोगे आप। तो यहाँ पर आपको वो कॉमर्स में सेटिंग्स में हम जाएंगे, पेमेंट्स में आएंगे, पेमेंट्स में पे यू बिज, राइट, ये अपना पेमेंट गेटवे है। इसको पहले अनेबल कर लेंगे और सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर हमें कनेक्ट पे यू अकाउंट, डायरेक्टली आप अगर इस पर क्लिक करोगे, पे यू अकाउंट है क्लाइंट का, तो जैसे हमने अभी पेपाल के लिए किया है, राइट। देखिए सिंपल वैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे कनेक्ट पे यू अकाउंट, क्लाइंट से आप अकाउंट क्रिएट करने को बोलोगे और आपका पे अकाउंट के सारे यहाँ पर ये फिल कर देगा। तो अभी पे अकाउंट हमारा है नहीं, राइट, तो हमने इसमें अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो आप सिमिलरली जैसे पेपाल का अकाउंट किया था इंडिया में, पे यू यूज़ होता है, राइट, और भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में, ये नहीं बोल रहा हूँ। तो सबके प्लगइन्स आपको चेक करने पड़ेंगे पहले है या नहीं है। तो आपको ये रिक्वायरमेंट पूछना क्लाइंट से कि उसका पे यू पे कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दैट पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो अभी मैं आपको एक और साइट दिखा देता हूँ जिसमें हमने मेरे को काफ़ी टाइम पहले हमने करी थी, अभी मेरे को उसका याद नहीं आ रहा कि कौन सा पेमेंट गेटवे हमने इंटीग्रेट किया था क्लाइंट के लिए, और इसमें हमने ही उनके लिए अकाउंट क्रिएट किया था। तो अकाउंट क्रिएट करने के देखिए अलग फीस होती है सब, आप उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट, उनके आधार कार्ड इंडिया में, राइट, बहुत सारे चीज़ें लगती हैं। आप इंडिया की साइट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो, राइट, तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, राइट। ये साइट आई थिंक काफ़ी टाइम से क्लाइंट ने अपडेट नहीं करी है मे बी, और या फिर अभी
तो आपको उस काफ़ी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, उसके कंपनी का डिटेल हुआ, राइट। तो वो डिटेल लेके ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले से एक देख लेते हैं फटाफट से कि हमने, मेरे को अभी वही मैं बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा था कि कौन सा हमने इंटीग्रेट किया था पेमेंट गेटवे। तो राइट, यहाँ पर देखोगे आप रेजर पे हमने ऐड कर रखा है, राइट। और रेजर पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक हमने क्लाइंट करी थी साइट, इंडियन क्लाइंट की साइट करी थी, तो उसके लिए भी रेजर प्ले का प्लगइन इंस्टॉल हमने किया था और उसमें से एपीआई डिटेल्स वगैरह निकाल के फिल करी थी, राइट। तो इसमें हम फट से देख लेते हैं कि प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो ये साइट काफ़ी टाइम से क्लाइंट ने अपडेट नहीं करवाई है, राइट। तो थोड़ी सी साइट आई थिंक, राइट, रेजर पे फॉर वो कॉमर्स, तो ये प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं अपनी साइट में और देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स मांग रहा है अभी। वो कॉमर्स देखिए, पे यू ज़्यादा चलता है इंडिया में, और एक रेजर पे भी, जैसे मैंने अभी हमने देखा, राइट। तो प्लगइन्स, ऐड न्यू, रेजर पे फॉर वो कॉमर्स हम सर्च कर लेंगे। रेजर पे फॉर वो कॉमर्स आ गया हमारा यहाँ पर। क्लिक ऑन एक्टिवेट, वो कॉमर्स में सेटिंग्स में जाएंगे, पेमेंट्स, एंड आप यहाँ पर अगर देखोगे रेजर पे, राइट, इसको मैनेज पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर उसकी की आईडी, उसके एपीआई की से आपको मांगनी पड़ेगी, राइट। सिंपली आप रेजर पे डैशबोर्ड पे क्लाइंट का या तो लॉगिन मांगोगे या फिर आप उससे उसका की आईडी, सीक्रेट आईडी मांगोगे, सिंपल, दैट्स इट। आपका यहाँ पर रेजर पे एक्टिवेट हो जाएगा और पेमेंट आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। तो ये रेजर पे फॉर इंडिया और पे यू, दो चीज़ें आप इंडिया पेमेंट गेट इंडियन के लिए, क्लाइंट के लिए यूज़ कीजिए, और बाहर के लिए स्ट्राइप हो गया और पेपाल हो गया। तो आप ये दो बाहर के लिए यूज़ कर सकते हैं पेमेंट गेटवे और इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप क्लाइंट के लिए अपनी एक बेसिक सी ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, जिसके अंदर शिपिंग बहुत सिंपल सी होगी, प्रोडक्ट सिंपल से होंगे, राइट। और वेरिएबल भी डाल सकते हो, लेकिन 1 और 2 वेरिएशंस। एंड पेमेंट गेट पे हमने जैसे बात करी अभी, इंडियन क्लाइंट के लिए पे यू और रेजर पे, और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए स्ट्राइप और पेपाल। अगेन, अगर थोड़ा सा आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर, प्लगइन्स अगर हैं, डेफिनेटली इजी है, तो आप वही सिर्फ पेमेंट गेट पे एक्सेप्ट कीजिएगा। थोड़ा सा R&D करके देख लीजिए, देखिए कितना जल्दी आप चेक कर सकते हैं कि प्लगइन है नहीं है उस पेमेंट गेटवे के लिए, राइट। अगर होता है तभी आप वो प्रोजेक्ट लीजिए, नहीं तो पेमेंट गेटवे के लिए आपको बहुत कोड करना पड़ता है। अगर वो पेमेंट गेटवे नहीं होगा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अ साइट विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। और इससे अभी हमने यहाँ पर वो कॉमर्स और ई कॉमर्स का पूरा कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप की।